अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुछ बड़ी ख़बरें सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं और साथ ही साथ बात करेंगे जब आप वीज़ा लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं सऊदी अरब के अंदर, जो 90 डेज़ उस पे लिखा हुआ है हुआ होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं? बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि यार हमें हमारे एजेंट ने 90 दिन का वीज़ा दे दिया, तो ये वीज़ा पे लिखा हुआ है, इसका कैसे पता करें, कैसा नहीं? 90 दिन का है या फिर वहाँ पे हम ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं, क्या है, क्या नहीं? उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं गिरफ्तारी के हवाले से। आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ता में लगभग हज़ारों लोग पकड़े जाते हैं। अगर इस हफ़्ते की बात करें तो तकरीबन 17 से 18 हज़ार के बीच में लोग पकड़े गए हैं और ये सभी तरीके का कामकाज कर रहे थे। अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कामकाज कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी, इल्लीगल तरीके से कामकाज ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उनके हवाले से, जो लोग किसी को बुलाना चाहते हैं या जिनको नया वीज़ा अभी मिला है और उनके पास वो वीज़ा आ गया है, टिकट भी आ चुका है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हैं कि यार हमारा एजेंट ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया है। देखिए, सऊदी अरब का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी मेरे सामने एक सवाल आया कि सऊदी अरब में हमें जो है विज़िट वीज़ा पे आए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दुबई आप जाएँ विज़िट में तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। आप कुवैत जाएँ तो भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ओमान जाएँ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, या फिर बहरीन वगैरह जाते हैं तो भी आपका एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरब के अंदर आते हैं विज़िट वीज़ा को लेकर, तो आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जितने समय का विज़िट वीज़ा लेकर आए हैं, उतने ही समय सऊदी अरब के अंदर रह सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा रहे तो फिर आपको फ़ाइन वगैरह पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, सऊदी अरब का अगर आपको कोई विज़िट वीज़ा दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। उसकी बातों में झांसे में बिल्कुल ना आएँ, परेशानी आपको होने वाली है। अब बात कर लेते हैं, जब आपको वीज़ा मिलता है, आपके पासपोर्ट पे थप्पा लग जाता है, वीज़ा लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आपको पेपर वीज़ा मिलता है, जो भी है इलेक्ट्रिक वीज़ा मिलता है, तो उस पे 90 डेज़ जो लिखा हुआ होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब आप वर्क वीज़ा लेंगे किसी भी तरीके से, तो भी 90 डेज़ लिखा हुआ होगा, या फिर आप विज़िट वीज़ा लेंगे तब भी आपका 90 डेज़ 30 डेज़ 60 डेज़ ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब आप वीज़ा को लेंगे तो वहाँ पर ही लिखा हुआ होता है 90 डेज़। उसका मतलब होता है, जब वर्क वीज़ा लेंगे तो आपके पास में समय है, 90 दिन के अंदर-अंदर आप अपने देश को छोड़ सकते हैं। यानी कि इंडिया से लिए हैं आप, तो इंडिया में आपको वीज़ा लगने के बाद 90 दिन का टाइम है। आप उससे पहले-पहले आप उस कंट्री में जाइए जिस कंट्री का आपका वीज़ा है। सऊदी अरब का वीज़ा है तो आप 90 दिन के अंदर कभी भी फ़्लाइट लें, वहाँ पे जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे, तो जब आपके पासपोर्ट पे धप्पा लग जाएगा, तो उससे अगले दिन से, मतलब उसी दिन से, उसी टाइम से जो है आपका टाइम शुरू हो जाएगा। फिर आपको 90 दिन मिल जाएँगे। वो किस चीज़ के लिए मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको कागज़ात बनाने के लिए, आपका इकामा बनाने के लिए, कंपनी को देखने के लिए, वो सारा कुछ करने के लिए। कंपनी के पास में अथॉरिटी होती है, उस बीच में 90 दिन के अंदर-अंदर वो आपको देखे, आप उसको देखें। अगर समझ में आ रहे हैं एक-दूसरे के, तो ठीक है, काम-काज करें। नहीं आते हैं तो आप अपने वापसी भी कर सकते हैं, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती आपको नहीं रख सकता। वो एक ये मान के चलिए ट्रायल पीरियड होता है आपका, उस बीच में आपके कागज़ात वगैरह सब कुछ बन जाता है। तो 90 दिन का टाइम ये होता है, और वहाँ पे जाने के बाद में इकामा बनता है, जिसको हम अपने यहाँ पे आधार कार्ड बोलते हैं। वैसे ही आपको एक आईडी मिलती है, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, और साथ-साथ में उसकी वैलिडिटी 9 महीना, 1 साल की भी होती है। लेकिन अभी जो है ये सब कुछ किया गया है, पहले 2 साल, 1 साल की हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या होता है, 3 महीने का भी इकामा आपको मिल जाएगा, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का भी मिल जाएगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता। लेकिन जो वो टाइम होता है 90 दिन का, वहाँ पे जाने के बाद में वो टाइम आपको मिलता है एक तरीके का, कि इस बीच में आपका ये ट्रायल पीरियड है, आप इस बीच में आप अपनी कंपनी को देखें, चेक करें क्या है, क्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप टेंशन ना लें। अगर 90 दिन का टाइम है, उसके अंदर लिखा हुआ, तो वो आपका एक ट्रायल पीरियड मान के चलिएगा, या फिर आपका एंट्री पीरियड आपका मान के चलिएगा, कि जब आप अपने देश में हैं तो 90 दिन मिलेंगे, अगले देश में पहुँच गए फिर आपको 90 दिन है, कि उस बीच में आपके कागज़ वगैरह पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।